I'm Gopkumar Srivastav, and this is my second video of Geography chapter number 7, the lifeline of Indian national economy. In this video, we discuss about the communication. कि communication क्या है? Ever since human appear on the earth, they have used different means of communication, but the pace of changes has been rapid in the modern time. Long distance communication is फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट. पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन के बारे में. मैं और भी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले बहुत ही मुश्किल था कम्युनिकेशन करना दूसरे जगह से या दूसरे लोगों के साथ, पर आज वो मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. पहले बहुत मेजर मीन्स था कम्युनिकेशन का कंट्री में. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क थे वो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था. इट हैंडल द पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटन डॉक्यूमेंट. मैंने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ पार्सल को ही नहीं, लेटर को ही भी डिस्कस ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत तरीक़ा से होता है. ये सभी हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे देख सकते हैं आप इमरजेंसी कॉल बॉक्स ऑन द NH8. तो ये NH8 एक रोड है, वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल बॉक्स है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ दिखाया गया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. सो लेट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल ट्रेड. तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गुड अमोंग द पीपल state the country is referred as a trade. The market is the place where the exchange take place. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल. लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होना, ठीक ना, कंट्री के बीच में एक्सचेंज होना, गुड एंड सर्विस का जब भी एक्सचेंज होता है इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है. मतलब आप बेसिकली आप दूसरे देश से जब व्यापार करते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है. ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ये इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा. इट में टेक प्लेस थ्रू द सी, एयर, लैंड. ये आपके जो ट्रेड है, व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते से, एयर के रास्ते मतलब हवा के रास्ते से, या फिर धरती के रास्ते से, लैंड के रास्ते से हो सकता है. तीनों तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं. वाइल द लोकल ट्रेड इज कैरिड ऑन द सिटीज, टाउन एंड द विलेजेज, एंड द स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन द टू और मोर स्टेट. यहाँ पे ये कहा गया है जो लोकल लेवल के जो ट्रेड होते हैं वो आपका टाउन और विलेज में होते हैं, जबकि स्टेट लेवल के जो होते हैं वो आपके और भी एडवांस तरह का ट्रेड होते हैं. तो इस तरह से लोकल हो, स्टेट हो, या नेशन पे हो, या इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर तरह से ट्रेड हो सकता है. ठीक ना, तो ट्रेड का कोई बैरियर नहीं, ट्रेड को कोई रोक नहीं सकता. व्यापार बहुत ही ज़्यादा है, और व्यापार से टूरिज्म बहुत बढ़ता है. जितना ज़्यादा आप व्यापार करेंगे टूरिज्म भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा. तो यहाँ पे टूरिज्म एज ए ट्रेड, मतलब कि भारत में टूरिज्म को ट्रेड माना गया है, एक तरह का व्यापार माना गया है. टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड. यहाँ कहा गया कि लास्ट 3 शताब्दी में जो हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है. फॉरेन टूरिस्ट अराइव इन द कंट्री विटनेस एन इंक्रीज ऑफ 11.8% ड्यूरिंग द year 2010 against the 2009, contributing rupees 64,889 crores of foreign exchange in 2010. ये मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि 2010 जो है वो विटनेस बन गया है कि वो टूरिज्म के कारण कितना ज़्यादा पैसा कमाया है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 64,889 जो है पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा कमाया गया है. और भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट में जो है विजिटेड किया था 2010 में, मतलब आया था यहाँ पे इतना सारे लोग घूमने के लिए. एंड मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. और 15 मिलियन जो लोग हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब काम कर रहे हैं इस तरह का इंडस्ट्री में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ रैंक वर्ल्ड 4 बेस्ट हॉलीडे हेवन. मतलब भारत को वर्ल्ड 4 बेस्ट हेवन में माना गया है 2010 का डाटा के अनुसार. मतलब कि बाहर से लोग सबसे ज़्यादा आते हैं भारत में. ठीक है, तो इस तरह से टूरिज्म देखा जाए तो बहुत ही मेन रोल निभा रहा है. और इसी तरह से देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आ गया है. और ये जो हमारा है जो चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया. आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाता है. ठीक है,
और हमने टूरिस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया। पर आपको यहाँ पे डायग्राम पे जरूर ध्यान देना है। आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, या फिर आपके जो डायग्राम हैं वो मेजर सी पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। हर डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, चाहे वो रेलवे का डायग्राम हो या फिर वो एयरवे के रोडवे हो, किसी तरह का भी डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। पाइपलाइन को भी समझना होगा। तो ये देखा जाए तो ये बहुत बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से रीडिंग करें, समझें, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप अच्छे से समझें। ठीक है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। मस्ट लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर ऑपरेटेड विद दिस चैप्टर। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। आप इसका डायग्राम को देख सकते हैं। थैंक यू।